इस समय हम मल्हीपुर में खड़े हुए हैं। ये मल्हीपुर की पुरानी तहसील है और यहाँ पर क्षेत्रीय जन समस्याओं को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मल्हीपुर क्षेत्र के और जमुना क्षेत्र के दर्जनों गांव के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जहाँ पर राप्ती नदी के कटान से प्रभावित गांवों के लोग हैं वो यहाँ पर जमा हुए हैं और एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर काफी समाज सेवी मौजूद हैं, यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य भी मौजूद हैं और यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि काफी लोग मौजूद हैं जो क्षेत्र के काफी समस्याओं से परेशान लोग हैं। वो आज यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद में ये भी बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन पत्र भी सौंपेंगे। हमारे साथ में हम बात करेंगे जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनसे कि आखिर किन समस्याओं को लेकर इन्होंने आज यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन की है। हमारे साथ यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य भी हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर किन समस्याओं को लेकर आपने यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू की है। क्या नाम है आपका? हरी जयसवाल गांधी। ये जो आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है, किन समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है? विशेष रूप से जो बार बार ये बाढ़ प्रभावित हमारा क्षेत्र है और हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका जो है झेलना पड़ता है। इस बार तो किसानों की जो पूंजी थी सारी पूंजी खत्म हो गई, जो कुछ घर पे था वो सब खेतों में लगा दिया और खेत की फसलें पूरी तरीके से नष्ट हो गई। और यहाँ का तहसील प्रशासन जो है, जो कि उदाहरण है पिछली बार का, कि दलालों के माध्यम से सेटिंग होकर के और जिनके खाते में पैसा जाना चाहिए उनको वाजिब उनका मुआवजा नहीं मिल पाता और दूसरे को बांट दिया जाता है, बंदर बाट हो जाता है तहसीलों में। इसलिए अपनी आवाज को ऊपर तक पहुंचाने के कि जो पीड़ित किसान वाजिब हैं उनको इसका मुआवजा मिले और ये बांध का निर्माण हो। अन्य मांगे जो और हैं वो ज्ञापन के माध्यम से अभी जिलाधिकारी महोदय तक दिया जाएगा और पहुंचाया जाएगा। हमारी मांगे अगर नहीं मानी गई तो फिर आने वाले दिनों में और उग्र आंदोलन। ये एक दिवसीय प्रदर्शन है अभी आप लोगों का, इसके आगे आप लोगों की क्या रणनीति है, कैसे क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम लोग एक दिन नहीं, एक महीने 2 महीने, जब तक हम लोगों की मांगे नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग बैठेंगे नहीं हाथ रख के। किन समस्याओं से ये आपके क्षेत्र की जनता परेशान है? हमारी समस्या ये है पानी से, बाढ़ के पानी से। बाढ़ का पानी इतना आ जाता है कि लोग परेशान हो जाते हैं, छत पे बैठते हैं, किसानों के पास कुछ रह नहीं जाता है। उनका जितना वहाँ जहाँ बाढ़ आई है, जहाँ पूरा नुकसान हुआ है, घर में पानी भरा है, वहाँ घोषित ही है वो नहीं हुआ है। और सरकार ने दिया है पैसा, काफी पैसा दिया है, लेकिन यहाँ लंच पैकेट भी नहीं मिला है। जिन गाँव में 4-4 दिन आदमी खाना नहीं खाए, उस गाँव में लंच पैकेट भी नहीं उनका पहुँचा है। उनका कोई पैकेट नहीं पहुंचा है तो सवा आलू की सब्जी और पूरी जब बदबू कर रही थी तो पहुंचा है। प्रशासन तो लगातार लोगों की मदद करने में लगा हुआ था। प्रशासन कौन था? कोई प्रशासन नहीं था। प्रशासन कहाँ था? कोई देखने नहीं गया है। नजदीक है तहसील के कोई अधिकारी नहीं देखने गए हैं, कोई देखने ही नहीं गए हैं क्या हो रहा है। जो बाढ़ में तो इन्हीं समस्याओं को लेकर यहाँ पर एक दिवसीय जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये जमुना तहसील के क्षेत्र के लोग यहाँ पर दर्जनों गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर समाज सेवी भी इकट्ठा हुए हैं। राप्ती की कटान से लोग प्रभावित हो गए थे, दर्जनों गांव प्रभावित थे और कई गांवों के किसानों की खेती बर्बाद हो गई थी, धान की फसल पूरी डूब गई थी, उस पर मिट्टी लग गया था। कई गांव में घर तो डूब गए थे और घर भी ढह गए, लोगों के पास खाने की चीजें नहीं थी, लोग तरह तरह कर रहे थे। उन्हीं समस्याओं को लेकर हालांकि प्रशासन इस मामले में लोगों की मदद करने में लगातार जुटा हुआ था, लोगों को लंच पैकेट पहुंचा रहा था, लेकिन कहीं कोई कमी जरूर रह गई। जिन कमियों को लेकर आज यहाँ पर लोग अपना बात रखने के लिए धरना प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। हमारे साथ में और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे आखिर किन समस्याओं को लेकर आज इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। समस्या ये है कि बाढ़ से तो हम लोग प्रभावित हुए, जो प्रशासन ने मदद किया नहीं किया वो सब ठीक था, लेकिन अब जो बाढ़ जो गांव बाढ़ प्रभावित थे उनको पहली बात तो पूर्ण रूप से घोषित नहीं किया गया प्रशासन द्वारा कि ये बाढ़ प्रभावित है। जो टीम लगाई गई कि बाढ़ जो है में सर्वे करो किसका फसल नुकसान हुआ, किसका घर नुकसान हुआ, वो सब अपने अपने दलाल सेट किए हुए हैं। जिनके घर में पानी गया, जिनका खेत वाकई फसलें सब नष्ट हो गई, वो सब दलाल आधे पर तय किए हैं। लेखपाल और कानून को वो सब बड़े बड़े झोला में सब आधार कार्ड और अपने हिसाब से सेट करके आदमी लाते हैं। लेखपाल उनका सूची बना रहा है, उनके खाते में पैसा जा रहा है। जो वाकई जो जिनका नुकसान हुआ उनसे कोई मतलब नहीं, वो सब दर दर ठोकर खा रहे हैं। कई समस्याएं हैं
बाढ़ का पानी तो है, बाढ़ चलेगी फिर साल भर के बाद आएगी, फिर देखा जाएगा। अगर ऊपर वाले ने चाहा हम लोग रहेंगे नहीं बह जाएंगे, वो तो अलग चीज है। लेकिन अब जो प्रशासन, उस समय मान लीजिए लेखपाल डूब गया एक, तो एसडीएम साहब भी दहशत में थे, तहसीलदार भी दहशत में थे। अब तो पानी नहीं है, तो कम से कम इतना तो संज्ञान में ले ही लेना चाहिए कि कम से कम जो लेखपाल लगे हैं, जो टीम लगी है, उनके जो दलाल गांव-गांव में फिट है। हर लेखपाल के 4-4 मुंशी हैं प्राइवेट, और वो सब गांव के लोकल के हैं। वहां गांव में सब दलाल सेट हैं, 400-400, 500-500 सब आधार कार्ड और खाता ले आते हैं, उसकी फीडिंग होती है। अच्छा, बाकी लोगों की फीडिंग नहीं होती। जो गरीब आदमी कहाँ चला जाए, या तो दलाल से मिले तो कह रहा आधा दो, आधे पे हम देंगे 15,000, 14,000, 18,000। इसके बाद वो दलाल निकाल के और लेखपाल को देता है, कानूनगो को देता है। ये समस्या, ये बहुत गंभीर समस्याएं हैं। और हमने एक चीज और देखी थी कि एक गांव था जो क्या कहते हैं, भलुइया था। वो गांव पूरी तरीके से नदी में डूबा हुआ था। वहां के पूर्व प्रधान हैं सोनी जी। उस गांव में हमने कवरेज करने जाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन रास्ता इतना कटा हुआ था कि हम वहां नहीं पहुंच पाए थे। वहां के लोग काफी वो भलुइया के लोग परेशान थे। तो वहां की समस्या क्या थी और कैसे थी, और आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं, किन समस्याओं को लेकर इकट्ठा हुए हैं? आज हम लोग राप्ती से बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले जो है 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस बार की बाढ़ इतनी भयानक थी कि हमारे ग्राम पंचायत जोगिया में बहुत से परिवार ऐसे थे कि उनको 3 दिन तक खाना पानी कुछ नहीं मिला है। वो सब छत पर बैठे जो है किसी तरीके से अपनी जान बचाए हैं। जबकि हम लोगों ने डीएम साहब को अवगत कराया और मंत्री जी को अवगत कराया, तो काफी प्रयास पे ये हुआ कि हमारे यहाँ 2 दिन तक लगातार रेस्क्यू जो है हुआ, जो है एनडीआरएफ टीम काफी समय बाद रेस्क्यू चालू हुआ था। जी। लेकिन तब भी जो है हम पूरा गांव खाली नहीं करा पाए। और अब तो कटान भी चालू हो गई है ग्राम पंचायत जोगिया में। लगभग 15 से 16 घर जो है कटान प्रभावित है और कटान भी हो चुका है। आप एक बार मुझे बता रहे थे कि कई घर जो है वो नदी में समा गए हैं, तो वो लोग इस टाइम कहाँ रह रहे हैं? अब कोई अपने रिश्तेदार नातेदार में है, ऐसे सब लोग अलग अलग कहीं भाई जहाँ जिक्र जो व्यवस्था बन पाई कहाँ वो लोग, हाँ भी कोई मदद उनका मुहैया नहीं हो पाई। इसी सारी समस्याओं को लेकर यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं और 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ में पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं प्रहलाद सिंह। लगातार वो जनता की समस्याओं को उठाते रहते हैं और आज उन्हीं समस्याओं को लेकर यहाँ पर क्षेत्रीय जन समस्याओं को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन जो किया जा रहा है। जमनाहा तहसील के दर्जनों गांव के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं इस पुरानी तहसील परिसर में। आप पीछे संख्या देख सकते हैं, काफी लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर कई जो है ग्राम प्रधान भी मौजूद हैं, समाजसेवी मौजूद हैं, जिला पंचायत सदस्य भी मौजूद हैं। उसी क्रम में हमारे साथ एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रहलाद सिंह मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर ये जो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, किन मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? पहले तो आप देख लीजिए, हमारे क्षेत्र को तो पूरी तरह से बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र बना दिया। बिन मांगे हम लोगों को ये मुराद दे दिया गया कि आजीवन हम लोग जो है बाढ़ में पीड़ित रहेंगे। आप ये बताइए कि जिला प्रशासन को, तत्कालीन जिला प्रशासन को क्या आवश्यकता थी बाढ़ नदी के किनारे किनारे बंधा बांधने की? भाई आपको कलेक्टर बचाना था, कलेक्ट्रेट बचाना था, आपको अपना जिला मुख्यालय बचाना था, तो आप इस नदी से 10 किलोमीटर दूर बंधा बांधना चाहिए। आपको क्या आवश्यकता थी कि नदी के किनारे किनारे आपने बंधा बांध दिया? तो नदी के किनारे आप बंधा बांध करके सिर्फ लूट खसोट की व्यवस्था बनाया। अगर ये 10 किलोमीटर डेहरिया से लेकर के मछरिया होते हुए भंगा अगर तिलकपुर जोड़ते तो इस बंदे में सरकार का एक भी पैसा नाजायज खर्च नहीं होता। बाद में कलेक्ट्रेट भी बचता, हम लोग भी, हमारा क्षेत्र भी सुरक्षित होता। किनारे किनारे बंधा बांधने से 2 फायदे उनको। एक तो अपना कलेक्टर बचाया, उसके बाद दूसरी हमारे क्षेत्र में जो है बाढ़ आना शुरू हुआ। अब बाढ़ में जो डिजास्टर में जो पैसा खर्च करेगा उसका कोई हिसाब तो होगा नहीं, उसको लूटेंगे, उसको लूटो खाओ उसके नाम पे। एक ये हो गया उनका फायदा। जैसे अभी एसडीएम महोदय ने 1 लाख, अभी आप पूछिए 1 लाख पैकेट पूरी इन्होंने बांट दिया होगा। वो तो यहाँ तहसील परिसर में लगी हुई थी, लोग लाइन लगा कर। अरे आप देखिए 1 लाख पैकेट इन्होंने बांट दिया, मतलब आप 50 लाख रुपए की इन्होंने जो है सड़ी पूरी बांट दिया। और ये नहीं, इन्होंने आप देखिए
उस पूरी को इन्होंने गांव में नहीं पहुंचाया। इतनी संवेदनशीलता इन लोगों की देखिए कि उस गांव में भी जो है नहीं पहुंचाया, ये स्टोर में उसको धर करके सड़ा दिया और उस पूरी को जो है इन्होंने उठा करके फेंकवा दिया रातों रात। बिस्कुट बांटा था ये जनता एक मिनट, उस पूरी को इन्होंने सड़ गई, उस पूरी को उठा के इन्होंने रातों रात बाहर फेंकवाया। तहसील के लोगों ने ही हम लोगों को बताया। आप बताइए 15 दिन यहाँ पर जो है वो लोग आए हैं, क्या कहते हैं, धोबिया वो लंच पैकेट तो लोगों को बांटने के लिए रखी गई थी, मंगाई गई थी। अरे वो पहुंचाया ही नहीं, कहीं पहुंचाया ही नहीं। धोबिया सुखरामपुरवा में 10 दिन तक कोई गया नहीं, वहां पर पूरी तरह से रास्ता बंद था। जोगिया के पास आज 8 साल से पूरा रास्ता डैमेज है। हम लोग लगातार उसके लिए मांग कर रहे हैं कि जो है सड़क जो है खोला जाए। पुल बह गया था, पुल को खोला जाए, 2014 में बह गया था। आज तक उस रोड के बारे में, उस पुल के बारे में जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, मतलब कुछ भी नहीं किया आज तक। बताइए वहां पर राहत के नाम पर एक बतासा नहीं बांटा। धोबिया सुखरामपुरवा में हमारा ऐठा गांव पूरी तरह से डूबा। जाइए देखिए कितना नुकसान हुआ। मल्लीपुर के मजरा में, मल्लीपुर के चारों तरफ पानी भर गया, लोगों के घरों में घुस गया। मोगला में, लाहौर मुन्नौर गांव, गुरदतपुरवा, रमुआपुर, इस तरह से जाइए देखिए, एक भी प्रशासन का एक व्यक्ति वहां नहीं गया। बड़ी पीड़ा है और सिर्फ इसलिए बंदा इसलिए बांध दिया गया कि वो नदी काटेगी। बंदा कटान के नाम पे करोड़ों रुपया लोग डकारेंगे जिला प्रशासन के लोग। और इन्हीं सबसे क्षुब्ध होकर के अब ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी जब तक हमारे क्षेत्र में जो है कुछ कार्य नहीं करेगा प्रशासन द्वारा। हम लोगों को तो वोट दिया गया आप नए सिरे से, हमको क्या जरूरत थी भाई, हमको बंदे की क्या हो सकता है, हमको नए सिरे से बाढ़ग्रस्त बना दिया गया। आने वाले समय में बच्चों के लोग शादी करने नहीं आएंगे, तीसरी फसल ये स्थिति कर दिया है जिला प्रशासन द्वारा। ये रात जो मधुआपुर घाट था वहाँ पर सड़क बना के दी गई थी, लेकिन बाढ़ जब आई तो बाढ़ ने जो मधुआपुर घाट का सड़क बना हुआ था उसने तो पूरा आधा काट दिया है। तो वो क्या अभी तक निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? अब आप मीडिया से हैं, आप भी क्षेत्र की समस्याओं को आप लोग भी उठाते हैं लगता है। अभी आपने पिछले वर्ष आपने देखा होगा जब नदी मधुआपुर घाट के नदी पुल को छोड़ करके किनारे से बहने लगी, भी आप लोग उस वक्त मीडिया में थे। हम और हरीश बाबू ने उसके लिए आवाज उठाया, तत्कालीन डीएम ने कोई कार्रवाई नहीं किया और उसके लिए हम लोग आमरण अनशन तक बैठने को तैयार हो गए। लेकिन वो पुल जब वो नदी जब आकर के रोड को काटने लगी तब जाकर के जिला प्रशासन जागा, उसको सड़क को मरम्मत करवाई गई, तब जाकर के जिला प्रशासन जागा। उसमें एन कितना करोड़ रुपया उठा के डाल दिया गया, तब जाकर के ये व्यवस्था बना दिया गया कि हर साल ये काटे, हर साल इसे पैसा आवे। अब जनता जाग गई है, मघैया न समझे। ये जनपद अधिकारी बाहर से आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये श्रावस्ती सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ अशिक्षित हैं, तो अब इनको लूट नहीं पाएंगे, अब लूटने नहीं दिया जाएगा, जवाब देना पड़ेगा। ये बाढ़ ग्रस्त जो गांव थे उन्हीं की समस्याओं से लेकर आज आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। जी, ये करीब 12 से 14-15 गांव इस बार बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ये अगले साल और समस्या बढ़ेगी, इसीलिए हम लोग प्रशासन को जो है जगाने आए हैं कि आप जागिए और हमारी समस्याओं का निराकरण करिए। मल्लीपुर में आप देख लीजिए, हजारों हेक्टेयर जमीन जो है यहाँ पानी जलमग्न है। मल्लीपुर में जो है एक नाला है, उस नाले को लगातार मल्लीपुर वाले और क्षेत्र वाले लगातार उस नाले की सफाई के लिए लगातार प्रयास किए, लेकिन कोई प्रशासन, क्योंकि उसमें कोई विशेष उनको फायदा नहीं है। अगर उस नाला को साफ कर दिया जाए तो हजारों हेक्टेयर जमीन में अभी भी जो पानी 1.5 फुट भरा हुआ है वो समस्या का निदान हो जाए, लेकिन कोई कुछ नहीं। ये तो खाओ कमाओ से वाला है सब यहाँ। यही हाल भकले में है, भकला का पूरा बराबर हो गया है, उसकी भी सफाई के लिए कई बार कहा गया भाई अगर भकला साफ कर दिया जाए तो बहुत लाखों हजारों हेक्टेयर जमीन निकल आएगी। सब जलमग्न रहता है, बेचारे किसान क्या करे। तीसरी फसल है, पहले धान गया, फिर गेहूं गया, फिर धान चला गया, फिर गेहूं गया। इस किसान के पीठ पे बनिया ही नहीं हटेगी। अरे भाई क्या करेंगे आप? इनको 10 किलो 15 किलो अनाज दे करके, राशन दे करके इनका क्या, उससे इनका गुजारा होगा? सिर्फ चावल और गेहूं से जो है इनका भरण पोषण होगा? लेकिन कोई ध्यान करने वाला नहीं। कोई आएगा तो मंत्री तो जो ये एसडीएम धूर्त बैठा हुआ है, ये अपने हिसाब से अधिकारियों को और नेताओं को जो है अपने हिसाब से क्षेत्र दिखाएगा।
इनको उस लाठी मार करके गांव वालों को दूर कर दिया जाएगा कि ये अपनी आवाज नेता तक न पहुंचा पाए, मंत्री तक न पहुंचा पाए। इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है और बताया भी गया है कि अगर उनकी समस्याएं पूरी नहीं होती हैं तो ये धरना प्रदर्शन लगातार चालू रहेगा। आप देख रहे हैं श्रावस्ती ब्रेकिंग न्यूज।